हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारा। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव में यूलर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं और लास्ट में हमने कंपोजिट फंक्शंस में कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उसके कुछ फंक्शन देखे थे टोटल डेरिवेटिव के लिए। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कंपोजिट फंक्शन को डिटेल में देखते हैं कि उससे टोटल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने फंक्शंस की डेफिनेशन में ही देख ली थी। आज हम कंपोजिट फंक्शंस के थ्रू टोटल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, अब कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब है कि यू हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा आर एस एन टी का और आर एस टी जो हमारे फंक्शन है वो है हमारे एक्स वाई जेड या के एक्स वाई जेड के। इसे ही चेन रूल कहते हैं। जैसे यू हमारा फंक्शन है किसका, आर एस एन टी का, आर एस ओ टी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई एन जेड। यानी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, एक्स वाई जेड, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है, यू आर एस टी सारी, लेकिन आर एस टी एज इंटरमीडिएट वेरिएबल बिहेव करेंगी। अब कंपोजिट फंक्शन के थ्रू हम पार्शियल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, यदि u का x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो करली u बाई करली x। तो गाइस जब भी ऐसे कंपोजिट फंक्शन दिया हो, यानी हमारा जो इनिशियल फंक्शन u है वो किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो और वो किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हो, तब हमें करना चाहिए x दे दिया तो x वाली चेन को फॉलो करते जाना है। तो पहले r के थ्रू देखो कौन सी चेन फॉलो हो रही है, u r और x, तो कर ली u बाई r तक पहुंचने के लिए, फिर r से x तक यानी कर ली r बाई कर ली x। फिर आते हैं s वाली में x तक, तो कर ली u बाई कर ली s और s बाई कर ली x। तो गाइस अब आते हैं t पर, तो कर ली u बाई कर ली t एंड कर ली t बाई कर ली x। तो गाइस ये हमारा हो गया u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जबकि हमारा u आर एस टी का फंक्शन है और आर एस टी खुद एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो गाइस ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि इस कंपोजिट फंक्शन में एक्स वाई जेड हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आर एस एन टी हमारे इंटरमीडिएट वेरिएबल है, इंटरमीडिएट वेरिएबल। ओके गाइस, एंड यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट, इंटरमीडिएट और डिपेंडेंट। अब देखो u का x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया, अब u का y के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। u से y तक जाने के लिए जो जो चेन है u r y, तो कर ली u बाई कर ली r, देन r का y के रेस्पेक्ट कर ली r बाई कर ली y। फिर आते हैं s वाले में, तो u s एंड y, तो कर ली u बाई कर ली s एंड कर ली s बाई कर ली y। तो जिसके रेस्पेक्ट में जो जो है उनको यहाँ पे लिखते जाओ बस, u t एंड y, तो कर ली u बाई कर ली t एंड कर ली t बाई कर ली y। ये जो चैन सा बना है ना, ये बनाने में आपके 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये बनाने से आपको ये जो भी फॉर्मूलाज लिखने हैं ना, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं प्रीफर करती हूँ भले 2 3 कितने भी वेरिएबल हो, आप ये सबसे पहले प्लॉट सा बना ले इजी सा मैप की कौन सा वेरिएबल किसका फंक्शन है। अब आते हैं u का z के रेस्पेक्ट में, u का z के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया तो u r एंड z, u s एंड z, u t एंड z, यानी 3 टर्म आएगी। पहले u का किया r के रेस्पेक्ट में, फिर r का किया हमने z के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं आगे, कर ली u बाई s और s बाई z। फिर आते हैं t पर, तो कर ली u बाई कर ली t
और टी बाई करली जेड। तो गाइस ये हमारा हो गया यू का एक्स वाई एंड जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो गाइस ये नोट कीजिए, एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो गाइस u है हमारा आर एस टी का, और आर एस टी इंडिविजुअली एक्स वाई जेड की फंक्शन है। तो कर ली यू बाई कर ली एक्स, तो u से x तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं उन सबको नोट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। कर ली यू बाई कर ली आर, फिर कर ली आर बाई कर ली एक्स, कर ली यू बाई कर ली एस, कर ली एस बाई कर ली एक्स, कर ली यू बाई कर ली टी, कर ली टी बाई कर ली एक्स। ये 3 आ गई टर्म्स इसमें। अब आते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो y तक जाने के लिए जितने भी वे हैं उनको सबको देख लीजिए। कर ली यू बाई कर ली आर बाई कर ली वाई, प्लस कर ली यू बाई कर ली एस बाई कर ली वाई। फिर आते हैं टी पर, कर ली यू बाई कर ली टी बाई कर ली वाई। ये 3 टर्म आ गई हमारी कर ली यू बाई कर ली वाई वाले टर्म में। अब आते हैं कर ली यू बाई कर ली जेड में। तो जेड तक यानी कर ली यू बाई कर ली आर डॉट कर ली आर बाई कर ली जेड, प्लस कर ली यू बाई कर ली एस बाई कर ली जेड, कर ली यू बाई कर ली टी बाई कर ली जेड। तो गाइस ये हमारे u का x, y एंड z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कैसे यदि u आर एस टी और आर एस टी एक्स वाई जेड के फंक्शन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज एग्जांपल के थ्रू आपको और भी क्लियर होगा। तो हम डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। तो गाइस हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx और फंक्शन है हमारा x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट दे रखा है, तब हमें dy बाई dx करना है। जब x और y एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इन्हें अलग नहीं कर सकते, तो ये कौन सा फंक्शन होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने देखा था। तो इसका इम्प्लिसिट का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद होगा गाइस आपको? इसका मतलब आप लेक्चर रिवाइज नहीं करके आए। माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई। एफ एक्स एंड एफ वाई क्या है आपको पता ही है। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंसिडरिंग वाई टर्म एज कांस्टेंट, एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कंसिडरिंग एक्स टर्म एज ए कांस्टेंट। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करते हैं। एक्स पावर वाई कांस्टेंट यानी वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो वाई एक्स पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ए पावर एक्स हो गया, ये एज इट वाई पावर एक्स ln a ln y। याद होगा गाइज आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा a पावर x ln a। तो गाइज यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया, तो ये y पावर x ln y आ गया। अब आते हैं f ऑफ y पर। f ऑफ y में उल्टा हो जाएगा, x को कांस्टेंट यानी x पावर y का हो गया x पावर y ln x प्लस y पावर x यानी x y पावर x माइनस 1। तो गाइस ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई एक्स पावर y माइनस 1 प्लस वाई पावर x ln y डिवाइड बाय x पावर y ln x प्लस x y पावर x माइनस 1। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। तो गाइस एक बार दोबारा देख लेते हैं। x के रेस्पेक्ट में किया तो y को कांस्टेंट यानी x पावर y यानी y x पावर y माइनस 1, y पावर x a की पावर x की तरह बिहेव करेगा। a की पावर x का होता है y पावर x ln y। अब आते हैं f ऑफ y पर। y में x को कांस्टेंट लेंगे तो a पावर x की तरह बिहेव करेगा यानी x पावर y ln x, और इसमें y पावर x यानी x y पावर x माइनस 1, और फिर हमने dy बाई डी एक्स में वैल्यू पुट कर दी। तो गाइस ये एग्जांपल नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इफ, सॉरी गाइस मार्कर नहीं काम कर रहा, एक मिनट। इफ x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ये दिया हुआ है, तब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट कर्ली स्क्वायर r बाय
करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं आर को करना है एक्स और वाई के टर्म में। तो सबसे पहले हमें आर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो हमारा आर फंक्शन आना चाहिए एक्स और वाई की टर्म में, लेकिन यहाँ पे तो एक्स एंड वाई आर और थीटा के फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आर का एक्स एंड वाई, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा आर स्क्वायर। तो आर बन गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या आर स्क्वायर ही रख लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है करली आर बाई करली एक्स, क्योंकि अब आर एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो करली आर बाई करली एक्स सीधा ही निकल जाएगा, क्योंकि आर और एक्स की तो सीधी चेन है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तो आर स्क्वायर का क्या आ गया 2r, करली आर बार करली एक्स, 2x स्क्वायर का आ गया 2x, y एज ए कॉन्सेंट्रेट होगा तो 0। तो ये बच गया करली आर बाई करली एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर। अब इसी इक्वेशन का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2r करली आर बाय करली y आ गया, और x एज ए कॉन्स्टेंट तो 0, y स्क्वायर का 2y। तो ये करली आर बाय करली y कितना आ गया हमारा y बाई आर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो गाइस अब ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, आपस में रह गया 1। यही हमें प्रूफ करना था। तो गाइस एक बार दोबारा देख लेते हैं, आर का एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में करना है, जबकि इक्वेशन में एक्स एंड वाई आर एंड थीटा के फंक्शन है। तो सबसे पहले आर को एक्स एंड वाई में कन्वर्ट करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन गया। तो आर स्क्वायर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हम इसका एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके करली आर बाई करली एक्स एंड करली आर बाई करली वाई की टर्म फाइंड आउट कर ली, और इन दोनों का स्क्वायर करके सम ये वैल्यू हमें इक्वल्स टू 1 प्रूफ करनी थी। तो इन दोनों की वैल्यू का स्क्वायर किया तो ये 1 आ गया, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, जो कंपोजिट फंक्शन के होते हैं वो थोड़े ट्रिकी से हैं। यदि आपको चेन रूल से समझ आ जाता है ना, कौन सा वेरिएबल कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और वो चेन आपने एक बार नोट डाउन कर ली, उसके बाद में कुछ नहीं है, आपको बस वो टर्म लिखनी है। जब आप 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको वो चेन भी लिखने, चेन से आप है ना ये टर्म आप जो लिख रहे हैं ना, कर ली यू बाई कर ली आर बाई कर ली एक्स, वो लिखने की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इफ u is function of y minus z comma z minus x comma x minus y, then prove that। तब प्रूव करना है हमें क्या, करली u बाई करली x प्लस करली u बाई करली y प्लस करली u बाई करली z इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो गाइस ये हमारे एक तरीके से आर एस टी हो गए, आर एस टी एक्स वाई जेड के फंक्शन हो गया, अभी हमने देखा था। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा आर फंक्शन है जो है वाई माइनस जेड, एस है जो है हमारा जेड माइनस एक्स, एंड टी जो फंक्शन है वो है हमारा एक्स माइनस वाई। तो चेन क्या बन गई, यू हमारा 3 वेरिएबल का फंक्शन है, आर एस एंड टी का, और आर एस टी किस किस के फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई एंड जेड के।
तो ये चेन बन गई, तो अब कुछ भी फाइंड आउट कर सकते, तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स फाइंड आउट करना है। कर्ली यू बाई कर्ली एक्स क्या हो गया, यू आर एक्स यू एस एक्स यू टी एक्स, अभी अभी देखा था, दोबारा लिखते हैं, मेरे साथ बोलिए, कर्ली यू बाई कर्ली आर बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू बाय कर्ली एस और कर्ली एस बाय कर्ली एक्स, फिर कर्ली यू बाय कर्ली टी एंड कर्ली टी बाय कर्ली एक्स। गाइस आपको समझ तो आ रहा होगा, मेरे साथ साथ बोलते भी जाइए, यदि आप जहां पे भी बैठे हैं घर में, आपको लगना चाहिए कि क्लास लाइव चल रही है। तो गाइस आपको एक एक इक्वेशन को जैसे भी आपको लगता है कि टीचर बोल रहा है, साथ साथ बोलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और उससे माइंड में जल्दी कैप्चर होती है। तो गाइस ये करते हैं आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का फंक्शन ही नहीं है, वाई और जेड का है, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस कर्ली यू बाई कर्ली एस, एस का एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया -1 प्लस कर्ली यू बाई कर्ली टी एंड टी का एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया प्लस का 1। तो ये हमारा आ गया माइनस का कर्ली यू बाई कर्ली एस प्लस का कर्ली यू बाई कर्ली टी। अब क्या फाइंड आउट करना है, कर्ली यू बाई कर्ली वाई, तो कर्ली यू बाय कर्ली वाई। गाइस एक मिनट, मार्कर में इंक डालती हूँ। तो गाइस ये आ गया कर्ली यू बाई कर्ली वाई। कर्ली यू बाई कर्ली वाई में पहले क्या है, आर के रेस्पेक्ट में, यानी यू बाई कर्ली आर और आर का वाई के रेस्पेक्ट में, यानी कर्ली आर बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली यू बाई कर्ली एस और एस का वाई के रेस्पेक्ट में प्लस कर्ली यू बाई कर्ली टी एंड टी का वाई के रेस्पेक्ट में। तो आर का वाई के रेस्पेक्ट में क्या, तो प्लस का 1, यानी कर्ली यू बाई कर्ली आर। एस का वाई के रेस्पेक्ट में, एस का वाई का फंक्शन है ही नहीं, तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कर्ली यू बाई कर्ली एस और एस का वाई के रेस्पेक्ट में 0 प्लस कर्ली यू बाई कर्ली टी एंड टी का वाई के रेस्पेक्ट में -1, तो -1। तो ये आ गया हमारा कर्ली यू बाई कर्ली आर माइनस कर्ली यू बाई कर्ली टी। तो गाइस अब आते हैं कर्ली यू बाई कर्ली जेड पर, ये फाइंड आउट करना है। तो जेड के लिए आर और जेड, तो कर्ली यू बाई कर्ली आर बाई कर्ली जेड। अब आते हैं एस पर, तो कर्ली यू बाई कर्ली एस एंड एस बाई जेड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं इतना स्लो इसलिए ले रही हूं कि यही टॉपिक है जहां पर ये इक्वेशन लिखने में ही सबसे ज्यादा डाउट आते हैं। तो देखो यू का आर के रेस्पेक्ट में, फिर आर का जेड के रेस्पेक्ट में, यू का एस का जेड, यू का टी के रेस्पेक्ट में, टी का जेड के रेस्पेक्ट में। तो आर का जेड के रेस्पेक्ट में क्या, तो -1, तो माइनस कर्ली यू बाई कर्ली आर। एस का जेड के रेस्पेक्ट में क्या, तो प्लस का 1, यानी कर्ली यू बाई कर्ली एस प्लस कर्ली यू बाई कर्ली टी इंटू टी का जेड के रेस्पेक्ट में, तो हो गया 0। तो ये हमारा आ गया माइनस का कर्ली यू बाई कर्ली आर प्लस का कर्ली यू बाई कर्ली एस। तो गाइज अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, यू बाई एक्स कर्ली यू बाई कर्ली वाई कर्ली यू बाई कर्ली जेड। तो गाइज देख लीजिए, यू बाई प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का यू बाई टी प्लस का यू बाई टी माइनस का यू बाई एस प्लस का यू बाई एस, तो ये 0 आ गया गाइज, वही हमें प्रूफ करना था। तो गाइज आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होगा। दोबारा देख लेते हैं, यू हमारा किन्हीं 3 फंक्शन का फंक्शन है, उन 3 फंक्शन को हम 3 वेरिएबल ले लेंगे तो इजीली हो जाएगा, आर एस एंड टी, वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो यू हमारा आर एस टी का फंक्शन हो गया, आर एस टी खुद हमारे एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो यू बाई एक्स, तो कल यू बाई आर बाई एक्स, यू बाई एस बाई एक्स, यू बाई टी बाई एक्स, ऐसे किया। आर का एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो वाई जेड का फंक्शन है 0, एस का किया एक्स के -1, टी का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस का 1। तो गाइस आई होप ऐसे ही यू बाई वाई और यू बाई जेड की तीनों को इक्वेशन में पुट कर दिया तो वो इक्वल टू 0 आ गया। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस
आई होप आपको ये नोट आपने नोट भी कर लिया होगा और आपको समझ भी आया होगा। गाइस कोई भी डाउट लगे, आपको लग रहा है लेंदी, ये तो एज ए मतलब एक्सप्लेनेशन आपको एक एक पॉइंट बताना पड़ रहा है। जब 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ये स्टेप लिखने की नीड ही नहीं है। यहाँ चैन से पता चल जाएगा, u बाई आर लिखा, आर का यहीं से x के रेस्पेक्ट में कर दिया डायरेक्ट इधर से, ये बीच बीच के स्टेप मिस हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, किसी महान वक्ता ने कहा है। तो गाइस ये वाली बात एकदम सही है। कोई भी चीज हो, आपको लगता है यदि मेरी मैथ्स वीक है, मुझे नहीं आती, मैं नहीं कर पाऊंगी या पाऊंगा, बहुत से लोगों के मेरे पास इंस्टा पेज पे मैसेज आ रहे थे कि मतलब हम वीक है मैथ्स में तो कि हम कर पाएंगे आपका कोर्स देके। गाइस मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा रही हूँ आपके लिए अपडेटेड कंटेंट लाने का, और लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। कोई मैं प्योर इंग्लिश भी नहीं बोलती, हिंदी भी मिक्स करके बताती हूँ। और गाइस जितना अंडरस्टैंडेबल कंटेंट बनना चाहिए जिससे एक 0 लेवल वाले स्टूडेंट को समझ आए, वो भी बनाने की पूरी ट्राई करती हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आपको नहीं आता। आप 0 से पूरी एक सीरीज में क्लासेस देखिए, प्रीवियस ईयर भी हम डिस्कस किए हैं लिमिट के, बाकी भी करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप, यदि किसी टॉपिक की आपको लेक्चर समझ नहीं आती, दोबारा क्लास देख लीजिए, स्पीड पे करके देख लीजिए। तो गाइस धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। तो गाइस आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। कंपोजिट फंक्शन के एग्जाम्पल्स थोड़े से लेंदी होते हैं कंपैरेटिव तो जो हम एक सिंगल वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे थे। तो गाइस इतना लेंदी तब तक ही जाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। कोई भी चीज लेंदी नहीं होती, उसे लेंदी हमारा माइंड बनाता है। हम क्या करते हैं, ये लेंदी है यार, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, तो हमें 0 लेवल से पूरा हाई लेवल तक सारी तैयारी करनी है। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x and y and x is equals to e to the power u plus e to the power minus v, comma y is equals to e to the power minus u minus e to the power v, then prove that प्रूव हमें क्या करना है, करली z बाय करली u माइनस करली z बाय करली v इज इक्वल्स टू x करली z बाय करली x माइनस y करली z बाय करली y। ये हमें प्रूफ करना है। तो गाइस देख लीजिए, खुद लिखा है z हमारा किसका फंक्शन है, x एंड y का। ये क्वेश्चन में लिखा है इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और x और y आप दोनों क्वेश्चन से देख के बता सकते हो किसके फंक्शन है, u एंड v के। तो x भी हमारा u और v का फंक्शन है, y भी हमारा u एंड v का फंक्शन है। तो गाइस ये हमारी होगी चेन। अब आते हैं करली z बाई करली u फाइंड आउट करना है। करली z बाई करली u तक पहुंचते हैं। तो ये क्या हो गया, करली z बाई करली x मल्टीप्लाई बाई करली x बाई करली u प्लस क्या होगा, करली z बाई करली y एंड करली y बाई करली u। तो गाइस सबसे पहले x बाई u फाइंड आउट करते हैं। करली x बाई करली u के रेस्पेक्ट में करो, e की पावर u का कितना हो गया, e टू दी पावर u, और v एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा पार्शियल में, तो ये इसका हो गया हमारा 0। अब आते हैं करली y बाई करली u के रेस्पेक्ट में e की पावर माइनस u का कितना हो गया, माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस u, क्योंकि e टू दी पावर माइनस u का e टू दी पावर माइनस u और माइनस u का -1, और ये v वाली टर्म एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, तो ये हो गया हमारा 0। तो गाइज इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। करली z बाय करली u इज इक्वल्स टू e टू द पावर u करली z बाय करली x माइनस e टू द पावर माइनस u करली z बाय करली y। ये हमारा z बाय u आ गया। अब क्या निकालना है, करली z बाय करली v। तो गाइज हम करली z बाय करली v का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। करली z बाय करली v पे जाते हैं, तो z बाय x बाय v, करली z बाय करली x एंड करली x बाय करली v प्लस करली z बाय करली y और y बाय v।
वाई बाई वी, मतलब हमें एक्स और वाई का वी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हम करते हैं करली एक्स बाई करली वी। वी के रेस्पेक्ट में किया, यू के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि यू का एज ए कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस वी का माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वी। अब निकालते हैं वाई बाई वी। वाई का वी के रेस्पेक्ट में निकाला, यू के रेस्पेक्ट में 0, ई की पावर माइनस वी सॉरी प्लस वी, तो प्लस का वी। अब आते हैं इसको इसमें पुट करते हैं, तो माइनस ऑफ करली जेड बाई करली वी इक्वल्स टू, ये एक्स बाई वी कितना आ गया, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वी एंड करली जेड बाई करली एक्स, और ये वाई बाई वी यानी माइनस ऑफ ई टू द पावर वी करली जेड बाई करली वाई। अब इन दोनों को माइनस करना है LHS से, तो करली जेड बाई करली यू माइनस करली जेड बाई करली वी। करली जेड बाई करली यू कितना है हमारा, ये रहा ई टू द पावर यू करली जेड बाई करली एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस यू करली जेड बाई करली वाई। माइनस करना है करली जेड बाई करली वी को, तो ये माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस वी करली जेड बाई करली एक्स, ये भी आ गया प्लस ई टू द पावर वी करली जेड बाई करली वाई। तो गाइस करली जेड बाई करली एक्स की टर्म को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा ई टू द पावर यू प्लस ई टू द पावर माइनस वी, और यहाँ पे माइनस करली जेड बाई करली वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा ई टू द पावर माइनस यू माइनस ई टू द पावर वी। तो गाइस यहाँ से देखिए ई टू द पावर यू प्लस ई टू द पावर माइनस वी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो एक्स करली जेड बाई करली एक्स माइनस ये किसके इक्वल है, वी के वाई के इक्वल, तो वाई करली जेड बाई करली वाई। गाइस यही RHS है हमारा, तो प्रूफ हो गया। तो गाइस दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है z हमारा किसका फंक्शन है, x एंड y का, z हमारा x एंड y का, x y दो इक्वेशन दे रखी है u v में, तो u एंड v के x y फंक्शन हो गए, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो z का u के रिस्पेक्ट में यानी करली z बाई करली x बाई करली u, करली z बाई करली y प्लस करली y बाई करली u, x बाई u करली y बाई करली u हमने दोनों फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे पुट कर दी। अब आते हैं z बाई v, करली z बाई करली x बाई करली v, करली z बाई करली y बाई करली v। अब x और y का v के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट की, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो RHS की इक्वल आ गया। तो गाइस ये आप देख लेना ढंग से कि कैसे मल्टी वेरिएबल यानी कंपोजिट फंक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। और यदि x y में y z में है और उनका किसी तीसरे वेरिएबल से डायरेक्ट रिलेशन निकालना हो, जैसे यहाँ पे u v को z के रेस्पेक्ट में करना होता, तो कैसे करते हैं, उसके लिए हम जैकोबियन फंक्शन यूज करते हैं। वो क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम जैकोबियन क्या होता है वो देखते हैं। तो गाइस अब हम जैकोबियन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैकोबियन क्या होता है कि कोई फंक्शन है u जो एक्स वाई का है, z का है, तो और u भी नहीं, एक सिंगल नहीं है, u v w 3-4 फंक्शन है, तो उनके लिए हम करली u बाई करली x जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं, एक ही वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। मल्टी वेरिएबल यानी u v का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में या u v w का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब अभी हम डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम जैकोबियन देखते हैं क्या होता है। जैकोबियन, सबसे पहले जैकोबियन की डेफिनेशन लिखते हैं। इफ u and v are the functions of
टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल independent variables x and y, then the curly u by curly x, curly u by curly y, curly v by curly x and curly v by curly y, ये हमारा जैकोबियन होता है। इसका नोटेशन क्या है वो अभी देखेंगे। इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ bn of u and v with respect to x and y only। अब देख लो u और v का और x और y दोनों के रेस्पेक्ट में, तो नोटेशन वाइज इसको हम कैसे लिखते हैं? नोटेशन क्या होता है जैकोबियन का कि कर्ली u कोमा v है और वो रेस्पेक्ट में है x एंड y के। ये देखते ही हम डर जाते हैं कि यार दो दो वेरिएबल न्यूमरेटर में, दो दो डिनोमिनेटर में हम कैसे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे? तो वो हमारा सोल्व होता है जैकोबियन के थ्रू। जैकोबियन ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है और इसका नोटेशन होता है ये, और इसको एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है u कोमा v। इसका मतलब वेल अंडरस्टूड है कि u एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव करना है जिस भी वेरिएबल के u एंड v फंक्शन है। तो गाइस एक बार दोबारा देखते हैं जैकोबियन क्या होता है। यदि u एंड v हमारे फंक्शन है जो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, किसके? x एंड y के, तो कर्ली u बाई कर्ली x, कर्ली u बाई कर्ली y, कर्ली v बाई कर्ली x, कर्ली v बाई y, ये हमारा एक जैकोबियन कहलाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? x एंड y के रेस्पेक्ट में, और u एंड v का, u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। नोटेशन वाइज होता है कर्ली u कोमा v बाई कर्ली x y और जैकोबियन ऑफ u कोमा v। आई होप आपको ये समझ आया होगा। गाइस ये नोट कीजिए। फिर हम तीन वेरिएबल का भी जैकोबियन कैसे देखते हैं और तीन वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में वो देखते हैं और फिर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो गाइस नोट करते हैं, यदि सिमिलरली, यानी कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन यदि सिमिलरली इफ वी हैव u v and w three functions of very independent variable, किस पे डिपेंड कर रही है? x y and z पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल are if we have u v and w three functions of independent variables, किसके? x y and z के, x y एंड z के। तब जैकोबियन हमारा u v और w कैसे लिखेंगे हम? कर्ली u बाई, u किसका फंक्शन है? x y z का, तो पहले u का कर दो तीनों के रेस्पेक्ट में। फिर कौन आया? y, v का x y z के रेस्पेक्ट में, v बाई y, v बाई z। अब कौन है? w, u v w, तो w का x y एंड z के रेस्पेक्ट में। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ली ऑफ u v एंड w विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। अब ये नोटेशन लेके घबराओगे तो नहीं, ये दो का था तो कर्ली u बाई कर्ली x, कर्ली u बाई कर्ली y, कर्ली v बाई x, v बाई y। तो दो के रेस्पेक्ट में u कोमा v का, x कोमा y के रेस्पेक्ट में जैकोबियन किसका? u v का। u v w का तो u बाई x, u बाई y, u बाई z, v बाई x, v बाई y, v बाई z, w बाई x, w बाई y, w बाई z। इसको ऐसे नोटेशन वाइज दिखाते हैं। तो गाइज ये नोट कीजिए, फिर हम पहले जैकोबियन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो गाइस अब हम पहले देखते हैं जैकोबियन की प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन।
प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी, जैसे अभी हमने यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया था, जैकोबियन हमारा था करली यू कोमा वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई, क्योंकि यू और वी हमारे एक्स एंड वाई के फंक्शन थे। और तो जैकोबियन डैश ये भी तो हो सकता है कि हमें एक्स एंड वाई का यू एंड वी के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तो जैकोबियन डैश होते उसे जैकोबियन डैश नोटेशन में लिखते हैं एक्स कोमा वाई विद रेस्पेक्ट टू यू कोमा वी। और देन यदि ये दोनों है तो जे कोमा जे डैश मल्टीप्लाई होने पे 1 आएगा। सपोज दैट जैसे अभी यू और वी एक्स वाई के फंक्शन है, और यदि हम यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे जब जैकोबियन इजी हो जाएगा। एक्स वाई का यू वी के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले क्या होगा कि एक्स वाई के फंक्शन को हमें यू एंड वी की टर्म में लाना होगा, फिर जैकोबियन निकालेंगे। तो बेटर है कि नॉर्मल जैकोबियन निकालें, और यदि उल्टी वाली टर्म निकालनी है तो जे कोमा जे डैश 1 कर दे और जे डैश निकल जाएगा। तो ये इजी मेथड है, कर तो दोनों तरीके से सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है चेन रूल ऑफ जैकोबियन। जैसे चेन रूल अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन में लगा रहे थे, वैसे जैकोबियन में चेन रूल ऑफ जैकोबियन। तो चेन रूल ऑफ जैकोबियन क्या बोलती है हमें कि यदि हमारा u और v ये दोनों फंक्शन है हमारे r और s के, एंड r एंड s हमारे फंक्शन है x एंड y के, तब क्या होगा करली u बाई करली v डिवाइड बाई करली x कोमा y निकालना है। तो वही रूल लगेगा जो अभी लगाते आ रहे हैं, पहले सिंगल सिंगल में लगा रहे थे, अब डबल डबल में साथ। तो u का r के और r का x y के रेस्पेक्ट में, तो u कोमा v का सबसे पहले होगा करली r के रेस्पेक्ट में और r का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। डबल डबल वेरिएबल ले लेना, आर एस के रेस्पेक्ट में और आर एस का हो जाएगा हमारा एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में। दो वेरिएबल यू वी का आर एस के में और आर एस का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा होता है चेन रूल ऑफ जैकोबियन। प्रॉपर्टीज देख लेना गाइस, यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में तो जैकोबियन, और यदि उल्टा कर देते हैं यानी हमें जैकोबियन डैश निकालना है, यानी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में यू वी का निकालना है, तो वो हमारा जैकोबियन डैश हो जाता है। तो जे कोमा जे डैश इज इक्वल्स टू 1, यानी यदि वेरिएबल एक्स वाई बाई यू वी के रेस्पेक्ट में, तो ये निकाल के ये निकालना आसान होगा, और यू वी खुद एक्स वाई के फंक्शन है तो ये वाली टर्म निकालना इजी होगा। फिर चेन रूल में क्या होता है, यू वी हमारे आर एस के फंक्शन है, आर एस एक्स वाई के फंक्शन है, तो कर ली यू बाई वी कर ली यू कोमा वी डिवाइड बाय कर ली एक्स वाई। तो पहले यू वी का आर एस के रेस्पेक्ट में, आर एस का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो गाइस आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होंगी, ये नोट कीजिए। फिर हम एग्जांपल पर आते हैं। तो गाइस अब हम जैकोबियन का एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि जैकोबियन के थ्रू हम डबल वेरिएबल्स का और डबल वेरिएबल्स या ट्रिपल वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यही हमें जैकोबियन बताता है। तो सबसे पहले हम जैकोबियन का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इफ x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर ऑफ साइन थीटा, ये दे रखा है, देन हमें एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट में जैकोबियन ही हो गया ये नोटेशन, फाइंड आउट करना है। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कोमा वाई हमारा फंक्शन है किसका, आर कोमा थीटा का, ये फंक्शन है हमारा। तो ये जैकोबियन हो गया हमारा एक्स वाई का आर एंड थीटा के रेस्पेक्ट में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पहले लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, कर ली एक्स बाई कर ली आर, कर ली एक्स बाई कर ली थीटा। अब वाई का लिखेंगे आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, वाई बाई आर वाई बाई थीटा, ये हो गया गाइस। अब एक्स का आर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, एक्स का आर के रेस्पेक्ट में किया तो आ गया हमारा कोस थीटा, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में कोस का कितना हो गया माइनस साइन थीटा, डिवाइड नहीं सॉरी, वाई का आर के रेस्पेक्ट में तो साइन थीटा, वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में साइन का हो गया हमारा कोस थीटा, तो आर कोस थीटा, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू करते हैं तो आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर
थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी r। तो गाइस एक बार दोबारा देखते हैं, एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो जैकोबियन एक्स का आर के रेस्पेक्ट, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में, वाई का आर के रेस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में। एक्स का आर के रेस्पेक्ट में किया तो थीटा को एज ए कांस्टेंट यानी कोस थीटा, वाई का आर के रेस्पेक्ट में किया तो साइन थीटा आर कांस्टेंट, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में आर कोस का हो गया माइनस साइन, वाई के रेस्पेक्ट में थीटा का किया तो आर साइन का हो गया हमारा कोस। तो ये वैल्यू आ गई हमारी आर। ये तो हमारा जैकोबियन आ गया। यदि हमें जैकोबियन डैश निकालना होता तो यानी जैकोबियन डैश का मतलब हो गया आर कोमा थीटा का हमें एक्स कोमा वाई के रेस्पेक्ट में निकालना होता, तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, जे डैश इज इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्टली जे डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, जैकोबियन हमारा आर था, निकल जाएगा। लेकिन अब हम एक बार प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आर और थीटा किसके फंक्शन बन जाने चाहिए, एक्स एंड वाई के। तो सबसे पहले इनका स्क्वायर करके सम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर कितना आ गया, आर एक्स स्क्वायर ये इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर आ गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर आ गया हमारा एक्स वाई में। अब कौन बचा, थीटा को लाते हैं, तो साइन बाई कोस टेन, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स आ गया, तो थीटा यहां से आ गया हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो गाइज अब हम फाइंड आउट करते हैं ये वाला जैकोबियन डैश। तो करली आर कोमा थीटा विद रेस्पेक्ट टू करली एक्स कोमा वाई। तो ये हमारा बन गया आर का एक्स के रेस्पेक्ट में और आर का वाई के रेस्पेक्ट में फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में और थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में। तो गाइज ये तो नॉर्मल जैकोबियन था जो कि हमने देखा है। अब हम ये वाली टर्म्स फाइंड आउट करते हैं और इनकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं इस डिटर्मिनेंट में। तो गाइज ये देखिए आर है एक्स वाई का फंक्शन, तो वाई एज ए कांस्टेंट, कर लिया आर वाई कर लिया एक्स के लिए, तो कर लिया आर वाई कर लिया एक्स। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो रूट का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में करने वाई को कांस्टेंट, तो 2x, तो 2 से 2 कैंसिल। एक्स क्या आ गया हमारा आर कोस थीटा डिवाइड बाय हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर के इक्वल है, तो ये हमारी टर्म आ गई कोस ऑफ थीटा। अब फाइंड आउट करना आर का वाई के रेस्पेक्ट में, कर ली आर बाय कर ली वाई, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1/2 रूट एक्स यानी 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 0 हो गया, वाई स्क्वायर का हो गया 2 टाइम्स वाई, 2 से 2 कैंसिल, वाई हो गया हमारा आर साइन थीटा, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया हमारा आर से आर कैंसिल, ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब आते हैं थीटा का एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में, तो कर ली थीटा बाई कर ली एक्स। थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में करो गाइस, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और वाई बाई एक्स का वाई एज इट इज 1/x का हो गया -1/x स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया हमारा -y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई कितना है हमारा आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया आर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया माइनस साइन थीटा बाई आर। अब आते हैं थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स है भाई, तो वाई 1/y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट और y का हो गया 1, तो ये ओवरऑल बच गया हमारा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x है हमारा r कोस थीटा डिवाइड बाय ये हमारा r स्क्वायर यानी कोस थीटा बाई r। तो गाइस यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, कर लिया r बाई कर लिया x कितना है हमारा कोस थीटा, अभी अभी फाइंड आउट किया है, कर लिया r बाई कर ली y कितना है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा। अब आते हैं थीटा का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में है साइन थीटा बाई माइनस साइन थीटा बाई आर, तो माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय आर, ये आ गया हमारा प्लस का कोस थीटा बाई आर, प्लस का कोस थीटा डिवाइड बाय आर। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया कोस स्क्वायर थीटा बाई आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 1/r। तो गाइज ये देख लो डायरेक्ट यहाँ से भी 1/r ही आ रहा था। तो गाइज इसलिए प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है।
प्रॉपर्टीज से हम सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, वरना ये इतना लेंथी चला जाता। तो गाइस देखिए, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स फाइंड आउट किया। आर था हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या 2x, तो ये कोस थीटा आ गया। फिर कर्ली आर बाई कर्ली वाई, कर्ली थीटा बाई एक्स, थीटा बाई वाई, चारों टर्म्स फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट कर ली। और एक्स और वाई ऑलरेडी आर थीटा के फंक्शन थे, तो कर्ली एक्स वाई कोमा कर्ली आर कोमा थीटा, ये निकालना इजी था। यदि ये निकालना होता क्वेश्चन में तो जैकोबियन की प्रॉपर्टी से निकाल देते, बजाय इसके इतना लेंदी करने के। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइज अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि 3 वेरिएबल में है। जैसे ये आर थीटा एक्स वाई की या एक्स वाई आर थीटा के फंक्शन थे, वैसे ही अब हमारा फंक्शन यू वी डब्ल्यू में और एक्स वाई जेड में। तो गाइज उसका देखते हैं 3 वेरिएबल्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ u, x हमारा कोस u है, y हमारा कोस v साइन u, कोस v साइन u है, एंड z हमारा कोस w साइन v साइन u ये है। तब हमें फाइंड आउट करना है u एक्स वाई जेड का u v w के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है u v एंड w के रेस्पेक्ट में। तो गाइस एक बार मार्कर चेंज करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन से पता चल रहा होगा x किसका फंक्शन है, x y एंड z हमारे फंक्शन है किसके, u v एंड w के। तो u x y z का u v w के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन हो गया, ये नोटेशन हमारा जैकोबियन का है, कर्ली x y z विद रिस्पेक्ट टू कर्ली ऑफ u v एंड w। तो गाइस x का जिसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले वो x बाई u, x बाई v एंड x बाय w। जैकोबियन तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कैसे लिखते हैं। फिर y का u v y, u कर्ली y बाई कर्ली v, कर्ली y बाय कर्ली w। अब z का u v w के रेस्पेक्ट में, कर्ली z बाई u, कर्ली z बाई v, कर्ली z बाय कर्ली w। तो गाइस अब एक एक करके सारी टर्म्स निकालते हैं। x का u के रेस्पेक्ट में कोस का कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन u। अब x का v के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन v का है ही नहीं x में, तो ये आ गया हमारा 0। x w का भी नहीं है, तो ये आ गया हमारा 0। अब आते हैं नेक्स्ट पे, y का u के रिस्पेक्ट में, तो साइन का हो गया हमारा cos ऑफ u और cos v एज इट इज। अब आते हैं v के रिस्पेक्ट में, तो cos v का हो गया हमारा माइनस साइन, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को, ये 0 हमारा, ये 0। तो इसका y का v के रेस्पेक्ट में cos का हो गया हमारा साइन v और साइन u एज इट इज। अब आते हैं w के रेस्पेक्ट में, y में w की कोई टर्म नहीं है तो 0। z का u के रेस्पेक्ट में साइन का हो गया हमारा cos u, cos w एंड साइन v। अब आते हैं v के रेस्पेक्ट में, तो साइन का हो गया हमारा cos v, cos w और साइन u। अब आते हैं w के रेस्पेक्ट में, cos का हो गया हमारा माइनस साइन w, साइन v, साइन u। आई होप आपको ये समझ आएगा। सिंगल डेरिवेटिव के पार्शियल कैसे हमने डिटेल में देखा है। तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया हमारा माइनस का साइन u, मल्टीप्लाई किससे होगा, इन दोनों से, तो माइनस माइनस प्लस साइन v, साइन स्क्वायर v, ये और ये आ गई हमारी। फिर देखो साइन स्क्वायर u इंटू साइन ऑफ w माइनस 0, डिटरमिनेंट तो सोल्व करना आता ही है। फिर आते हैं तो ये आ गया हमारा माइनस साइन क्यूब u साइन स्क्वायर v इंटू साइन ऑफ w। तो गाइस एक बार दोबारा देखते हैं, एक्स वाई जेड का u v w के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालना है, तो u का x के v के एंड w के रेस्पेक्ट में, y का u v एंड w के रेस्पेक्ट में, z का u v एंड w के रेस्पेक्ट में किया पार्शियल डेरिवेटिव,
और फिर ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा जैकोबियन हो गया। अब गाइस सोचो, यदि यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो क्या पिछले क्वेश्चन की तरह आसान था निकालना? क्या यू वी डब्ल्यू को हम एक्स वाई जेड के टर्म में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? सभी का आंसर होगा नो। इतना इजी तो नहीं है, कर सकते हैं लेकिन नहीं, तो इसलिए बेटर होगा कि हम 1 बाय वो जैकोबियन वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जैकोबियन डैश, तो जैकोबियन डैश आ जाएगा 1 बाय जे हमने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज भी क्लियर होगी और ये क्वेश्चन भी। आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। आज की क्लास का ये लास्ट एग्जांपल होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रह रही होगी। आप रेगुलर देख भी रहे होंगे, विदाउट दिमाग में ये पॉइंट लाइव है कि अभी बहुत जल्दी है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम आएगा उससे पहले करेंगे, हमें टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन है, u दिया हुआ है एक्स वाई जेड, v दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कोमा w दिया हुआ है हमें x प्लस वाई प्लस जेड, और हमें फाइंड आउट करना है करली u v w विद रेस्पेक्ट टू करली x y एंड z। ये जैकोबियन ही हो गया, जैकोबियन का नोटेशन हो गया और 3 वेरिएबल में है। तो गाइज सबसे पहले ये देख लीजिए, u v w हमारे फंक्शन किसके हैं? x y z के, तीनों x y z में ही है। तो गाइज जैकोबियन निकाल सकते हैं, तो जैकोबियन देखते हैं, u v w विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। तो ये क्या होगा? पहले u का तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में u बाई x, u बाई y, u बाई z। अब आते हैं v बाई x, v बाई y एंड करली v बाई करली z। अब आते हैं w का भी तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो w बाई करली x, करली w बाई करली y एंड करली w बाई करली z। तो गाइस अब देखते हैं एक एक का। u का x के रेस्पेक्ट में गया तो y z कांस्टेंट और x का हो गया हमारा 1। सेम u का y के रेस्पेक्ट में किया तो x z एज इट इज और y का हो गया 1। z के रेस्पेक्ट में किया तो x y एज इट इज एंड z का हो गया हमारा 1। अब आते हैं v पे। v का x के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे आ गया y, यहाँ पे 0 और यहाँ पे z। अब किया y के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया x प्लस z। आपको समझ तो आ रहा होगा गाइस। फिर आते हैं v का z के रेस्पेक्ट में तो y प्लस x। अब आते हैं w का x y z के w का x के रेस्पेक्ट में 1, y और z तो कांस्टेंट हो गए, y के रेस्पेक्ट में x एंड z कांस्टेंट तो 1, z के रेस्पेक्ट में x एंड y कांस्टेंट तो 1। अब इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो गाइस हम C2 को, बचपन में आपने पढ़ी हुई है ये प्रॉपर्टीज, C2 को C1 से और C3 को C1 से माइनस करते हैं। तो करके देखते हैं एडजस्टमेंट से सोल्व होता है क्या। तो वाई जेड माइनस, पहला कॉलम एज इट इज लिख लेते हैं, वाई प्लस जेड 1। तो वाई जेड माइनस एक्स जेड, जेड कॉमन आ जाएगा तो बचेगा वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस जेड और जेड से जेड कैंसिल, एक्स माइनस वाई, C2 माइनस C1 तो x माइनस वाई, और यहाँ पे भी x माइनस वाई बचेगा, z कॉमन लिया तो x माइनस वाई, x माइनस वाई, 1 माइनस 1 0। अब आते हैं C3 माइनस C1, तो यहाँ पे क्या है, y कॉमन आ गया तो x माइनस जेड, y x माइनस जेड, इन दोनों में से लिया कॉमन तो x माइनस जेड, y कैंसिल हो गया तो x माइनस जेड, 1 माइनस 1 आ गया 0। तो इस वाले कॉलम से हमने x माइनस 1 y कॉमन ले लिया, इसमें से x माइनस जेड, तो ये आ गया हमारा x माइनस वाई कॉमन आ गया, x माइनस जेड कॉमन आ गया, तो ये बच गया वाई जेड, जेड वाई, 1 1 0 0 1, ये वाई प्लस जेड। तो इस वाली रो के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये आ गया x माइनस वाई
x माइनस जेड, और इसके रिस्पेक्ट में किया तो 1 इंटू जेड माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। गाइस दोबारा देखते हैं, यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो यू वी डब्ल्यू का हमें एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकालना जैकोबियन। तो यू का एक्स, यू का वाई और यू की जेड के रेस्पेक्ट में, फिर वी के भी एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल, वाई डब्ल्यू के वाई एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ये किए, फिर हमने कॉलम को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके इजीली सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी लगा दी, जो हम मैट्रिक्स में सीखेंगे। वैसे आपने बचपन में देखा होगा कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करने के लिए कोई भी कॉलम्स या रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये आ गया हमारा जैकोबियन यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो गाइस आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमने बहुत ही डिटेल में जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन के एग्जांपल्स, कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, एक एक डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करके बताया है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। आपके डाउट, आपके जो भी कमेंट्स, लाइक, शेयर हैं वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स पूछते रहिए। बाय बाय गाइस।